अरे ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हैक्स को क्या हो गया भाई? चलो कोई ना, मैं लिख कर लाया था, उड़ गए, कोई बात नहीं। तो मैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सुनील भैया कौन सी बुक्स हमारे को बोर्ड प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो बुक्स फॉर बोर्ड प्रिपरेशन मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा। मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा आपसे। बुक्स फॉर बोर्ड प्रिपरेशन, सीधी सी बात है, केमिस्ट्री के केस में आपकी एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी थ्योरी आपको अच्छी तरीके से करनी है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज के सवाल प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कराऊंगा, एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज बोल रहा हूं, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस ये। तो आपको ये चीज तो आपको एनसीईआरटी की किताब से हो जाएगा आपका काम, ये एनसीईआरटी की किताब से हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जाम्पलर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, इससे भी आपको सवाल मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल 2 ही किताब होनी चाहिए, एक ये और एक ये, बस। ठीक है, चलो, ऑलराइट। आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान क्या है सुनील भैया? बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे से रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, भले वो 11th का हो, भले वो 12th का हो, भले वो 10th का हो। 11th का रिजल्ट आया अच्छा नहीं लग रहा, 10th का रिजल्ट आया अच्छा नहीं लग रहा, 12th का रिजल्ट आया अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एज अ बड़ा भाई तुम्हें समझा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था गीता के दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में। क्या समझाया? कि हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तुम अपने कर्म को बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ करना, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अब वो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको समझा रहा हूं कि आप भी मेहनत करो, कर्म करना, आपको मेहनत करना है, फल की चिंता यानी नंबर वंबर की चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आप वो करने लगोगे तो आपको और ज्यादा स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, क्योंकि वो आपकी अशांति का कारण बनता है। आप अगर अपने अंदर से 100% एफर्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली नंबर आएंगे। अभी रिसेंटली मेरे आईसीएससी के बहुत सारे बच्चों के 100/100 आए, उनका सिलेबस आपके जितना है, 10th क्लास में 100/100 उन्होंने स्ट्राइक किया। उनको स्टार्टिंग से ये बोला था कि सब्जेक्ट से प्यार करो, नॉलेज एंड कंसेप्ट पे फोकस करो, उसके बाद नंबर अपने आप आएंगे। अभी आप देख रहे हैं नीट के पेपर में क्या हो रहा है, जेई के पेपर में क्या हो रहा है, बोर्ड्स के पेपर में क्या हो रहा है, बच्चे रट रहे थे, इसीलिए वो गेम सेट नहीं हो पा रहा। एकदम से हाई कंसेप्चुअल सवाल आ गए, तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, फॉर्मुला बेस्ड अप्रोचेस पे जाने लगे थे। नहीं करना है ऐसा, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, प्योरली कंसेप्ट को एंजॉय कीजिए, नंबर अपने आप आएंगे। फिर से कह रहा हूं, नंबर का इंटेंट है तो वन शॉट देख लेना, क्लास में आने की जरूरत नहीं है, वन शॉट इज सफिशिएंट। बट कंसेप्ट सीखना है तो क्लास में आओ, ठीक है। और हो सकता है कि मैं कल की आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालूं, और इसके पीछे मेरे पास एक कारण भी है। परसों मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ है और आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, सैटरडे का दिन है, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, गौर सिटी 2 16th एवेन्यू में, आप लोग इनवाइटेड हैं। उस वजह से, क्योंकि मेरे माता पिता भी आए हुए हैं, तो सुंदरकांड का पाठ मैं करवा रहा हूं। तो परसों मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूं, मैं